ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके बाद सुपर्णा संगम तथा काद्रवा संगम नामक तीर्थ हैं, जहां भगवान महेश्वर गंगा के तट पर स्थित हैं। वहीं अग्निकुंड, रुद्रकुंड, विष्णुकुंड, सूर्यकुंड, सोमकुंड, ब्रह्मकुंड, कुमार कुंड तथा वरुण कुंड भी हैं। उस स्थान पर अप्सरा नाम की नदी गौतमी गंगा में मिली है। उस तीर्थ के स्मरण मात्र से ही मनुष्य धन्य हो जाता है। उससे आगे पुरुरवस नामक तीर्थ है, उसके दर्शन की तो बात ही क्या है। स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। एक समय राजा पुरुरवा ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहां देव नदी सरस्वती ब्रह्मा जी के पास बैठकर हंस रही थी। उस रूपवती देवी को देखकर राजा ने उर्वशी से पूछा, ब्रह्मा जी के पास ये रूपवती साध्वी स्त्री कौन है? ये तो सबसे सुंदरी युवती है और अपने सौंदर्य के प्रकाश से इस सभा को उद्दीप्त कर रही है। तब उर्वशी ने कहा, ये कल्याणमयी ब्रह्म कुमारी देव नदी सरस्वती है। ये प्रतिदिन आती जाती रहती है। ये सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उर्वशी से कहा, इसको मेरे पास बुला लाओ। उर्वशी ने जाकर राजा का संदेश सुना दिया। सरस्वती ने स्वीकार कर लिया और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह पुरुरवा के पास आई। राजा ने सरस्वती नदी के तट पर उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया। ये देख मैंने सरस्वती को शाप दे दिया। मेरे शाप के कारण वह मृत्युलोक में कहीं लुप्त हो गई है और कहीं दिखाई भी देती है। जहाँ सरस्वती नदी गंगा में मिली है, वहां पहुंचकर राजा पुरुरवा ने तपस्या की और महादेव जी की आराधना करके गंगा जी के प्रसाद से संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लिया। तब से उस स्थान का नाम पुरुरव तीर्थ, सरस्वती संगम और ब्रह्म तीर्थ पड़ गया। वहाँ सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध महादेव जी रहते हैं और वह तीर्थ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसके सिवा सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती ये 5 पुण्य तीर्थ हैं। वहाँ स्नान और जलपान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये 5 मेरी कन्याएं हैं जो नदी रूप में परिणत हो गई हैं। जहाँ वे भगवती गंगा से मिली है, वहीं 5 तीर्थ हैं। ये 5 नदियाँ और सरस्वती पवित्र तीर्थ हैं। मनुष्य उनमें स्नान, दान आदि जो कुछ भी करता है, वह सब अभिलषित वस्तुओं को देने वाला तथा निष्कर्म से बढ़कर मोक्ष का साधक माना गया है। शमी तीर्थ के नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वह भी सभी पापों को शांत करने वाला है। नारद, अब उस तीर्थ की कथा सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। पूर्व काल में प्रेव्रत नाम से प्रसिद्ध क्षत्रिय राजा हुए हैं। उन्होंने गोदावरी के दक्षिण तट पर अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। उस यज्ञ के पुरोहित हुए वशिष्ठ जी। एक दिन की बात है, उस यज्ञ में हिरण्यक नाम का एक दानव आ गया। महर्षि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड से सभी दैत्यों को मार भगाया। फिर पुनः यज्ञ आरंभ हुआ। दैत्य अपनी सेना के साथ भाग खड़ा हुआ। वहां निम्नांकित तीर्थों ने अश्वमेध यज्ञ के फल दिए। शमी तीर्थ, विष्णु तीर्थ, अर्क तीर्थ, शिव तीर्थ, सोम तीर्थ और वशिष्ठ तीर्थ। यज्ञ समाप्त होने पर देवताओं और ऋषियों ने वशिष्ठ और प्रेव्रत से कहा, इन तीर्थों ने अश्वमेध यज्ञ का फल दिया है, अतः इनमें स्नान दान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त कर सकेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मुने, गौतमी में एक स्थान पर अनेक नद नदियां मिली हैं। उन सब के नाम पृथक पृथक तीर्थ हैं। उन तीर्थों के नाम ये हैं: सोम तीर्थ, गंधर्व तीर्थ, देव तीर्थ, पूर्णा तीर्थ, शाल तीर्थ, श्री पर्णा संगम, स्वागता संगम, कुसुमा संगम, पुष्टि संगम, कर्णिका संगम, वैणवी संगम, कृष्णा संगम, वासवी संगम, शिव शर्मा, शिखी, कुसुम्भिका, उपराध्या, शांतिजा, देवजा, अज, वृद्ध, सुर और भद्र आदि ये तथा और भी बहुत से नद नदीगण गौतमी में मिले हैं। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, वे सभी देवगिरी पर गए थे। फिर वे ही क्रमशः गंगा में आ मिले। कोई नदी रूप में था और कोई नद रूप में। किसी का रूप सरोवर के आकार में था और किसी का स्तोत्र के आकार में। वे ही सब तीर्थ पृथक पृथक विख्यात हुए। उन सब में किया हुआ स्नान, जप,
होम, पितृतर्पण आदि कर्म समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला और मुक्तिदायक माना गया है। जो इनके नामों का पाठ अथवा स्मरण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। वृद्धा संगम नामक एक प्रसिद्ध तीर्थ है जहाँ वृद्धेश्वर नामक शिव का निवास है। उस तीर्थ की कथा सभी पापों का नाश करने वाली है। वो